तो दोस्तों कल रात को क्या हो कि एक सेकंड के अंदर अचानक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों अचानक से जो हमारा जो सीलिंग फैन होता है ना, वो अचानक से दोस्तों खराब हो गया। तो मैंने उसे खोल के देखा तो उसका जो वाइंडिंग का जो कॉइल रहता है वो कॉइल दोस्तों टोटली जल चुका था, मतलब टोटली खराब हो चुका था। उसके साथ साथ वो कॉइल जलने के कारण उसके जो बियरिंग, दोनों तरफ के जो बियरिंग होते हैं वो बियरिंग दोस्तों जो है खराब हो चुका था। तो दोस्तों मैंने उसको रिपेयरिंग करना चाहा तो सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना दो, जिसको देखकर आप भी एकदम अच्छे से जो फैन का जो रिवाइंडिंग कैसे करते हैं, इसको टोटली रिपेयरिंग कैसे करते हैं, एकदम प्रोफेशनल फिनिशिंग तरीके से आपको पता लग सके। तो दोस्तों अगर आपको जानना है ये फैन को एकदम फिनिशिंग एकदम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से कैसे रिपेयरिंग करें और इसे कैसे रिवाइंडिंग करें, तो आगे देखते रहिए हमारा वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो फैन है हमने इसको पहले से ही खोल के रखा था, इसलिए हम इसका मतलब खोलने का वीडियो आपको नहीं दे पाए, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों आपको खोलने के बाद इस तरह आपको एक स्टेटर मिलेगा, इसको हम स्टेटर बोलते हैं, जिस पर हमारा पहले से वाइंडिंग रहता है। आपको इसको हेक्सो ब्लेड से हो या फिर वायर कटर से हो, आपको काट के पुराना वाइंडिंग जो है निकाल लेना है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, ये है स्टेटर जो कि फिक्स रहता है, जिस पर वाइंडिंग करते हैं सीलिंग फैन का, इसको बोलते हैं हमारा स्टेटर। और ये जो हमारा फैन का है ये है ऊपर वाला हिस्सा और ये है नीचे वाला हिस्सा। और ये जो दोस्तों रहता है ये है मतलब घूमता है, ये घूमता है, इसलिए हम इसे रोटर बोल देते हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। मैंने जैसा कि बताया था हमारा बियरिंग भी ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पर हमने बियरिंग भी निकाल के ऑलरेडी रखा है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि बियरिंग कैसे निकालते हैं तो आप हमें कमेंट पर भी बता सकते हैं, हम आपके लिए बियरिंग निकालने का एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं इसके वाइंडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारा जो स्टेटर है दोस्तों, स्टेटर पर वाइंडिंग होगा। तो इस स्टेटर का टोटली हमें दो वाइंडिंग्स करना है। एक ये वाले जो स्लॉट दिख रहे हैं, नीचे वाले जो स्लॉट है, वही नीचे वाले पर एक वाइंडिंग होगा जिसे कि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। और ये जो ऊपर वाले है हिस्सा ऊपर वाले पर हमें रनिंग वाइंडिंग करना है। तो हमें आपको याद रखना है कि हमेशा ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो कम होता है और ये रनिंग वाइंडिंग जो है मतलब ज़्यादा होता है। तो आपको टर्न कितना देना है मैं बता दूं। अगर आप 35 SWG का यूज़ कर रहे हैं वायर, तो हमने 35 का लिया है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग देना है 340 और 360 देना है ऊपर का, मतलब रनिंग वाइंडिंग। मैं आपको बता दूं ये जो सीलिंग फैन होता है वो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसे बोलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर नहीं होता। आपको तो पता ही होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि उस पर 3 फेजेस होते हैं, इसलिए ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके अपने आप ही घूम जाते हैं। लेकिन ये सिंगल फेज है, सिंगल पर ऐसा नहीं होता। हमें इसीलिए दो मतलब डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के ज़रिए से हमें इसे चलाना पड़ता है। मतलब इसके लिए हमें दो वाइंडिंग से चाहिए होंगे। एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, मतलब इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए, पहले में इसको धकेलने के लिए एक धक्का चाहिए होता है, जो जिसका काम करता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो चलिए इसका वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो एक वाइंडिंग करने का भी एक तरीका होता है। तो पहले आपको क्लॉकवाइज वाइंडिंग करना है, मतलब आप देख सकते हैं कि हमने पहले से एक स्लॉट करके रखा है। आप क्या करेंगे, स्लॉट पेपर को काट के मैंने जिस तरीके से लगाया है इसी तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर वाइंडिंग करना है। 340 का वाइंडिंग आप करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं बता दूं। पहले आप इस तरह घुमाएंगे क्लॉकवाइज। देखिए दोस्तों इस डायरेक्शन पर आपको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। उसके बाद जो दूसरा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह करके आपको जो टोटल जो दोस्तों वाइंडिंग है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों अभी चलते हैं वाइंडिंग की तरफ। तो दोस्तों वाइंडिंग करने का भी एक तरीका होता है, सिंपल सा तरीका। आप अगर हाथों से वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप कैसे वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्लॉकवाइज टर्न कंप्लीट हो चुका है 340 का। अभी हम एक और बार 340 का एंटी क्लॉकवाइज टर्न जो है सेकेंड टर्न इसका शुरू करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली इस तरह से तार को खींचना है। उसके बाद अपना जो दूसरा उंगली है उसको आपको इस तरह से करना है और उसके बाद इस तरह से एक घेरा बना लेना है। इस तरह से एक घेरा बनाकर इस यहाँ पर आपको डाल लेना है। यहाँ पर आपको डाल के इसको खींच लेना है इस तरह से, इस तरीके से। दोस्तों आपको कैमरा पर दिखाई नहीं दिया होगा, मैं एक और बार भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों पहले आपको
इस तरीके से करना है। उसके बाद इस तरह लेकर एक घेरा बना लेना है और वही घेरे को यहाँ पर इस स्लॉट पर आपको डाल के इस तरीके से खींच लेना है। तो इसी के साथ हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका वाइंडिंग दोस्तों जो है कंप्लीट होता है। आप देख सकते होंगे हमने वाइंडिंग जो है कंप्लीट करके उसके ऊपर स्लॉट पेपर रैप करके ये जो टाई है वो लगा दिया है, ताकि हमारा जो वाइंडिंग है वो एकदम अच्छे से फिक्स होकर रहे, कभी इधर उधर ना हुए। और आपका ये बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वाइंडिंग है इन सबको टाइट भी कर लेना है। तो अभी चलेंगे हम रनिंग वाइंडिंग की तरफ से, मतलब रनिंग वाइंडिंग की तरफ अभी हम चलेंगे। मतलब यहाँ पर हम वाइंडिंग करेंगे, उससे पहले हमें कुछ और भी काम निपटाना है, जो कि ये स्लॉट पेपर जो है यहाँ पर लगा है, इन सारे स्लॉट पेपर को काट के इसके अंदर इंसर्ट करना। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों इस स्लॉट पेपर के काम को करने से पहले हम थोड़ा कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि हमारे जो वाइंडिंग है वो एकदम कंटिन्यू है, अगर कहीं टूटा ना है, किसी के साथ बॉडी के साथ शॉर्ट ना है, ये हम टेस्ट कर लेंगे। तो चलिए इसका कंटिन्यूटी पहले टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे हम इन दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब ये जो दोनों वायर्स निकले हैं ये दो वायर्स पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। दोस्तों देखिए ये जो वायर्स है ये है इसका स्टार्टिंग, हमने जो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने दोस्तों जो है एंड किया था। तो पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो वायर है इस वायर का इंसुलेशन आपको हटा देना है, क्योंकि ये वायर जो है इसके ऊपर एक इंसुलेशन रहता है, वही इंसुलेशन को आपको पहले हटा देना है। तो लेंगे हम हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, उसके बाद हम चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो लैंप है वो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा जोर ना ग्लो करे, ये थोड़ा ही इस तरह ही धीमा धीमा सा ग्लो करे। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं बस समझाता हूँ, ये जो हमने वाइंडिंग किया है इस वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस रहता है। अगर ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो ये बहुत ज़ोरों से जलने लगेगा, कुछ इस तरह से। अगर ये स्लो जला, मतलब धीरे धीरे धीमा धीमा सा जला, तो आपको कंफर्म ये हो जाना है कि मतलब हमारा जो वाइंडिंग है वो एकदम सही है, कहीं किसी के साथ आपस में शॉर्ट भी नहीं है। या फिर चाहे तो आप इसे मल्टीमीटर के साथ रेजिस्टेंस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर जो है बहुत जगह पर काम नहीं करता। जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर काम नहीं करता, वहाँ पर काम करता है हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप। तो दोस्तों
चलिए अभी इसका मतलब स्लॉट पेपर को काटते हैं, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट करने की कहीं ये बॉडी के साथ तो शॉर्ट नहीं है। नहीं दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा लैंप जो है दोस्तों वो ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये बॉडी के साथ भी शॉर्ट नहीं है। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग एकदम सक्सेसफुली सक्सेस हो चुका है। तो चलते हैं अभी रनिंग वाइंडिंग की तरफ। उसके पहले हम स्लॉट पेपर को काट के साइज कर लेंगे। तो दोस्तों स्लॉट पेपर भी हमने एकदम सही तरीके से इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते होंगे। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, एक बहुत मतलब सच्ची बात यह है कि वाइंडिंग इतना क्रिटिकल नहीं है। मतलब वाइंडिंग बहुत ईजी है, लेकिन वाइंडिंग में सबसे ये जो झिकझिक वाला काम है वो यही होता है कि स्लॉट पेपर को इसके बीच में फंसाना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। अभी चलते हैं हम रनिंग वाइंडिंग के तरफ। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग पे हमें वाइंड करना है यहाँ पर वाइंड करना है 360 टन्स, और उसके लिए हमें स्लॉट पेपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को वाइंड किया था उसी तरीके से भी हम इसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है हमारा रनिंग वाइंडिंग भी। और रनिंग वाइंडिंग में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जिस तरह स्लॉट पेपर हमारा निकला हुआ था उसी तरह हमने रनिंग वाइंडिंग का भी काट के एकदम फिक्स कर दिया है। उसके बाद जैसा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पर मैंने टाई वाई लगाकर एकदम फिक्स कर दिया था, उसी की तरह रनिंग वाइंडिंग को फिक्स करके एकदम काम जो है ओके कर दिया है। तो अभी बारी आता है इसके कंटिन्यूटी चेकिंग की। दोस्तों कंटिन्यूटी पर चेकिंग करेंगे हम इन दो टर्मिनल्स पर, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग होता है रनिंग वाइंडिंग का। और इसका तो पहले से हमने चेक कर रखा है, इसके कंफर्मेशन के लिए एक और बार भी चेक कर देंगे। और रेजिस्टेंस भी आपको चेक करके दिखाएंगे कि कितना कितना ओम्स रहेगा तो सही आपका फैन है, मतलब आपका वाइंडिंग एकदम सही रेजिस्टेंस जो है दिखा रहा है। तो चलिए दिखते हैं। तो ले आए हैं हम हमारे सीरीज टेस्टिंग लैंप। अभी आप देख सकते होंगे ये है हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप। अभी हम चेक करेंगे इसका रनिंग का कंटिन्यूटी। तो देखिए दोस्तों रनिंग का कंटिन्यूटी भी आपको दिखा रहा है और स्टार्टिंग का कंटिन्यूटी भी आपको दिखा रहा है। याद रहे कि मैंने जैसा कि अभी कुछ समय पहले बताया, मतलब बल्ब जो है हमारा लैंप जो है वो धीमा जलना चाहिए। अगर ज़ोरों से जलेगा कुछ इस तरह तो समझ लेना कि वाइंडिंग में कहीं शॉर्ट है। तो उसके बाद हमेशा की तरह एक और बार भी चेक कर लेंगे कहीं बॉडी के साथ तो शॉर्ट नहीं है। अगर बॉडी के साथ शॉर्ट होगा तो आपका वाइंडिंग कुछ भी काम नहीं करेगा। हाँ काम करेगा, फैन घूमेगा लेकिन स्लो घूमेगा। कुछ दिन बाद ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, 2-3 दिन में।
दोस्तों इस सब का ध्यान रखते हुए अभी हम चलेंगे इसका मतलब वाइंडिंग का जो अहम हिस्सा होता है मतलब इसके इसके कनेक्शन की तरफ अभी हम चलेंगे। तो दोस्तों इसका कनेक्शन आप बाजू में दिख सकते होंगे, उसी डायग्राम के अनुसार अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो कनेक्शन शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने बताया था इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। तो पहले हम चेक कर लेंगे इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है 151 ओम्स दिखा रहा है। 150 ओम मतलब एकदम सही है। आपको 150 ओम्स भी 149 ओम्स भी दिखा सकता है, तो ये सही है, मतलब चलेगा। तो उसके बाद चलेंगे रनिंग वाइंडिंग अगर 200 दिखाए तो सही है। तो चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो डिट्टो 200 एकदम परफेक्टली 200 दिखा रहे हैं। मतलब ये एकदम सही है, कहीं पर भी शॉर्ट कुछ भी नहीं है। तो अभी इसका कनेक्शन की तरफ चलेंगे, लेकिन भी चलेंगे इसके कनेक्शन की तरफ। आप राइट साइड में जो डायग्राम दिख पा रहे होंगे, वही डायग्राम के अनुसार हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। कनेक्शन बिल्कुल ईजी है, तो चलिए करते हैं। कनेक्शन करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ चाहिए, जो है इस तरह से स्लीप पाइप्स हमें चाहिए। तो पहले आप क्या करना है, इन स्लीप पाइप्स को, तो पहले इन स्लीप्स को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो 3 तार आपको इंजेक्ट करना है, वही 3 तार यहाँ से लेकर इस तरफ से आपको ले आना है। और वही तीनों तारों को आपको पहले क्या कर लेना है कि वो वायर स्टिपर्स के बदौलत या फिर जो कुछ भी आप यूज़ कर पाएंगे, यूज़ करके इसका ये भी इंसुलेशन आपको निकाल लेना है। देख सकते होंगे हमने यहाँ पर जो है कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इसका चलते हैं फाइनल टेस्टिंग की तरफ। अभी इसको फिटिंग करेंगे इसके बॉडी के साथ, इसके रोटर के साथ, और देखेंगे ये घूमता है कि नहीं। तो चलिए करते हैं फिटिंग। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने कहना भूल गया, तो वो है इसका मतलब कूलिंग का। मतलब ये कॉयल है ना, इसको अभी हम जब सप्लाई देंगे या फिर ज़्यादा समय तक सप्लाई देकर रखेंगे, ये कॉयल जो है बहुत ही हीट होगा। तो इसके हीट होने की वजह से कॉयल जल्दी जलकर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इसका जो मतलब कूलिंग एजेंट का जो काम करता है वो होता है बार्निश ऑयल। तो अभी हम इस पर बार्निश ऑयल लगाएंगे और उसको धूप में सुखाएंगे कुछ देर तक। उसके बाद हम करेंगे फिटिंग। तो चलिए डालते हैं बार्निश ऑयल।
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।